खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा, सबर करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! आज मैं बताने वाला हूँ मेरा ब्रेकअप से मुझे क्या सीखने को मिला है, क्या क्या वो सारा बात है जो मुझे सीखने को मिला है मेरा ब्रेकअप से। ठीक है। हे गाइस, वेलकम टू LGBTQIA कम्युनिटी असम। आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है श्रुपना दास एंड मैं हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आप लोगों के लाता हूँ आप लोगों का एक्सपेक्टेशन वाला वीडियोस, वो भी रिसर्च करके। आज मैं अपने बारे में ही बताऊंगा कि मैंने अपना ब्रेकअप से मुझे क्या क्या समझ में आया है। देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ब्रेकडाउन। आज का टॉपिक है द ब्रेकडाउन, व्हाट आई लर्नड फ्रॉम माई 2 फेल्ड लेस्बियन रिलेशनशिप। ठीक है। ये है मेरा टॉपिक आज। चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो मैं सीखा हूँ वो है, आप जितना भी एक आपके लवर को प्यार कर ले, जितना भी आप उसको प्यार कर ले, ठीक है, चाहे जी जान से प्यार कर ले, हाँ, आप में कभी ऐसा होता है कि वो आपके अंदर में अच्छा गुड कुछ बात लाएगा या आइदर बहुत ही वर्स्ट बात लाएगा कि आप गुड हो या वर्स्ट हो। कभी म्यूचुअल ब्रेकअप्स में ऐसा होता है कि ब्रेकअप होने के बाद भी वो मतलब वो दोस्त की तरह रह जाता है एंड वो लोग ऐसा बोलता है कि हाँ, मेरा पास्ट रिलेशनशिप अच्छा ही था लेकिन कुछ हमारे फ्लॉस के लिए ब्रेकअप करना पड़ा, तो बुरा नहीं था। लेकिन कुछ रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जब ब्रेकअप होने के बाद कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो लोग बोलता है नहीं, वो रिलेशनशिप तो बहुत ही वर्स्ट था, उसके जैसा मैं बुरा देखा ही नहीं। ठीक है। तो ऐसा होता है। मैंने अपना ब्रेकअप से सीखा है, जो लास्ट 2 ब्रेकअप हुआ उससे मैं सीखा है। नंबर 2, वी कैन चेंज आवर पार्टनर। तो आप लोग बोल सकते हैं कि अगर चेंज करके ही रिलेशनशिप करना है तो ये कैसा रिलेशनशिप है। नहीं, वो वाला चेंज नहीं बोला मैंने। चेंज मतलब इस तरह का है, कभी हम लोग बहुत सारा बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारा टॉपिक पे बात करते हैं। कभी ऐसा होता है कि अगर ये बात मैं मान जाऊँ तो ये रिलेशनशिप टूटेगा नहीं, ये रिलेशनशिप रह जाएगा। ठीक है। ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए ये बात को मानना ज़रूरी हो जाता है। कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी ऐसा किया करता था जब मैं रिलेशनशिप में था। देखता था कि जैसे कि मुझे बोला जाता था कि तुम अपना दोस्तों से बात मत करो, मैं हूँ तो तुमको दूसरा बेस्ट फ्रेंड क्यों चाहिए, ये सब मुझे बताया जाता था। तो मैं देखा कि भाई एक रिलेशनशिप जब मैं कर रहा हूँ उसे अगर अच्छा से बना के रखना है तो क्यों बेकार में ऐसा दूसरों से बात करना ज़रूरी होगा ना। तो रिलेशनशिप को ही ठीक कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं किसी से वैसा बात नहीं करता था, क्योंकि देखा हूँ कि अगर मैं ये चीज़ करने से रिलेशनशिप ठीक रहता है तो मैं वो किया था। लेकिन जो मेरा पार्टनर्स होता है वो तो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो तो ऐसा करता है कि भाई मुझे छोड़ के भी अगर नया बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़े वो भी बना लेगा। तो अगर आप किसी को चेंज ही नहीं कर सकते हैं अपने प्यार से और वो लोग आपको चेंज कर देता है तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है, जो मैंने इसलिए बताया है कि वी कैंट चेंज आवर पार्टनर। ठीक है। इस सेंटेंस को लेके मैंने बताया है, इस बारे में मैंने बताया है क्यों बोला जाता है वी कैन चेंज आवर पार्टनर। नंबर 3 पे है, एवरी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस इज़ वेरी वैल्यूएबल व्हेन यू आर यंग। आप अभी समझ नहीं पाओगे कि जब ब्रेकअप होगा आप सोचेगा कि हाँ, ये ब्रेकअप हुआ, ठीक ही हुआ, चलो अभी मैं ये ब्रेकअप करके ख़त्म कर लेता हूँ, दूसरा कुछ करता हूँ या दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाता हूँ, ये सब आप सोच सकते हैं। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे, या अभी भी मैच्योर है, थोड़ा और एज हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हर रिलेशनशिप बहुत ही वैल्यूएबल था जो आपने यंग एज में किया था। क्योंकि हर रिलेशनशिप ना हम सबको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, लेकिन उस टाइम पे हम लोग वो समझ नहीं पाता। लेकिन डे बाय डे जब समय बीतता है हम लोग वो समझ जाता है कि हाँ, वहाँ से मैं ये सीखा। जैसे कि पहले मैं सबको ट्रस्ट करता था, आज भी मैं ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट के अलावा तो ये दुनिया चलेगा नहीं। ठीक है ना। तो हर इंसान एक जैसा होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं देखा कि रिलेशनशिप में पहले तो सब लोग मीठा बात ही बोलता है, लेकिन बाद में सब लोग सेम ही हो जाता है कि सबको ही बुरा ही लगता है, तुम्हें ये बुरा है, तुम ये करना चाहिए, तुम वो करना चाहिए। मतलब हमें यहाँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि चेंज, मतलब क्या बोलूँ, मतलब कुछ ना कुछ खामियां निकालने में आ ही जाता है।
जो पहला दिन में जो रिलेशनशिप स्टार्ट होने में जैसा रहता है वो लास्ट वाला दिन में नहीं होता है। तो इसीलिए नंबर 4 पे है योर फर्स्ट रिलेशनशिप नॉट नेसेसरी लस्ट रिलेशनशिप। जी हाँ, पहले मैं सोचता था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, एक ही मेरा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादातर मतलब मैंने भी बहुत सीरियसली वो रिलेशनशिप को मेंटेन किया था, लेकिन ब्रेकअप हो गया था। और जब मैं वो रिलेशनशिप स्टार्ट किया था मुझे लगा हाँ भाई यही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट है, क्योंकि उससे भी पहले एक रिलेशनशिप हुआ था, बट वो मैं नहीं पकड़ता हूँ उस रिलेशनशिप को, बिकॉज वो मेरे तरफ से कुछ था और उसके तरफ से कुछ और तरह का था। सो मैं ये डिस्क्लोज करना भी नहीं चाहता हूँ क्या था क्या नहीं था, तो इसलिए मैं उस रिलेशनशिप को कभी भी मतलब पकड़ता नहीं हूँ। सो मेरे लिए एक ही रिलेशनशिप है, लेकिन ओवरऑल ब्रेकअप तो 2 हुआ है, इसलिए मैं मेंशन करना पड़ता है। सो मैं सोचा था कि हाँ ये भाई मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, यही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट रिलेशनशिप है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रिलेशनशिप ही जो लास्ट होगा ये इसमें कोई गारंटी नहीं है। कुछ 3 साल जाने के बाद आपको समझ में आएगा, शायद वहाँ पर बहुत ही खामियां हो, बहुत ही कमियां हो, उसको आपका बारे में बहुत कुछ अच्छा ना लगे, आपको उसका बारे में बहुत कुछ अच्छा ना लगे, तो ओवरऑल ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए रिलेशनशिप जो होता है ना, उसको कभी भी ये मत समझिए कि फर्स्ट रिलेशनशिप है लास्ट रिलेशनशिप होगा। जिसका फर्स्ट रिलेशनशिप लास्ट रिलेशनशिप होता है उसका बहुत ही अमेजिंग रिलेशनशिप होता है, क्योंकि बताने लायक नहीं है, इतना अच्छा रिलेशनशिप होता है। लेकिन मेरा बैड लक, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। नंबर 5 पे है फाइंड समवन हु इज़ ऑन द सेम वेवलेंथ एज यू। इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर रिलेशनशिप, जैसे कि मैं एक स्ट्रगलिंग पॉइंट पे हूँ, ठीक है, अगर मेरा भी अगर किसी के साथ रिलेशनशिप होता है, जैसे कि मेरा पार्टनर जो था, अगर वो भी सेम स्ट्रगलिंग पॉइंट पे होता मेरे जैसा ही, तो उसको समझ में आता कि मेरा लाइफ कैसा है, कितना टफ है, क्या नहीं क्या कुछ है, मतलब एक स्ट्रगल का लाइफ बहुत ही अलग जैसा होता है, ठीक है। सो वो समझ पाता मेरा बारे में, वो मुझे समझ लेता और बहुत आसान होता दोनों को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेक्टर पे, लेकिन जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप था वो भी समा स्ट्रगल जैसा ही था लाइफ में, बट उस टाइम स्ट्रगलिंग नहीं कर रहा था, अभी फ़िलहाल तो शायद कर ही रहा है। तो वो समझ नहीं पाया मेरा स्ट्रगलिंग लाइफ कैसा है, कैसा चल रहा है। तो वहाँ पर क्या हुआ ना, हम दोनों को समझ नहीं पा रहे थे और रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए हम दोनों का, जिसकी वजह से अभी क्या हुआ कि हमारा ब्रेकअप ही हो गया, ठीक है ना। तो यही है, तो जब भी रिलेशनशिप करो खुद जैसा ही देखो। अगर आप वेल सेटल्ड हो तो वेल सेटल वाला ही पार्टनर खोजो, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो स्ट्रगल वाला ही पार्टनर खोजो, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करने वाला पार्टनर खोजो, क्योंकि जिस सेक्टर में, जिस फील्ड में आप हो, उस टाइप का ही पार्टनर खोजो, क्योंकि फिर आप दोनों को समझ सकेंगे बहुत अच्छा से, ठीक है। नंबर 6 जो है और लास्ट पॉइंट वो है हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन का मतलब है खुशी खुद से ही आता है, ठीक है। कभी भी अगर आप पार्टनर बना रहे हो या किसी को भी बना रहे हो या दोस्त बना रहे हो या स्पेशल किसी को बना रहे हो, लेकिन एक बात समझ लो कि जो खुशियाँ है ना वो आपके खुद के अंदर से है। किसी के साथ रह के खुश रहना वो खुशियाँ नहीं होता है। क्योंकि मेरा ब्रेकअप के बाद मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया था, बहुत ही मतलब मेंटली इफेक्ट भी हुआ था, मेरा बहुत सारा काम रुक गया था बहुत दिनों से। फिर मैं धीरे धीरे से ठीक किया, फिर मैं समझा कि भाई मैं औरों के अंदर क्यों खुशी ढूंढने जाऊँ, मुझे खुद के अंदर ही खुशी ढूंढना पड़ेगा कि मुझे क्या करके खुशी मिलता है, मुझे जो चीज़ करके खुशी मिलता है मैं वही करूँगा, ठीक है ना। तो खुशियाँ खुद के अंदर से ही मिलता है। तो जो भी काम आपको करना है रिलेशनशिप में अगर हो, आप जिससे खुशी मिलता है वो कीजिए। क्योंकि देखिए आज रिलेशनशिप में रह के आप सोचेगा कि नहीं ये काम नहीं करके शायद इससे रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ सकता है, तो हम नहीं करेगा, तो ठीक है ना। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोचेगा, लेकिन फ्यूचर में अगर वो रिलेशनशिप ही ना रहा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि खुशियाँ किस में मिलता है। तो आप डिपेंड हो जाएंगे आपके पार्टनर्स के ऊपर, इसलिए खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 पॉइंट जो मैं अपना 2 ब्रेकअप के बाद समझा हूँ, और अभी मैं फ्यूचर के लिए तैयार हूँ कि जिससे भी रिलेशनशिप हो फ्यूचर में वो अच्छा रहे, मतलब ये सब प्रॉब्लम तो क्रिएट ना हो। एंड फिलहाल तो मैं कभी कोई भी रिलेशनशिप नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे एक समझ में आ गया जब आप खुद स्ट्रगलिंग पॉइंट पे हो तो उस टाइम पे रिलेशनशिप करना भूल है वो मैं नहीं बताऊँगी। क्योंकि कुछ लोग रिलेशनशिप में रह के ही अपना स्ट्रगलिंग लाइफ को बहुत अच्छा बना सकता है, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करके। लेकिन सबका लाक इतना अच्छा नहीं होता है और सबको ऐसा पार्टनर नहीं मिलता है, तो मुझे भी नहीं मिला। तो इसलिए मैं अपने जो पार्टनर है फ्यूचर में ही ढूंढूंगा, देखूंगा। बाकी
बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।